अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। आप लोग जानते हैं और जानते भी हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, बड़े बिग टॉपिक्स। तो उसमें हमने जो है ना वो टॉपिक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। मैं थोड़ा सा आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। हमने जी शुरू में हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किन लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ता है एक डेवलपर्स को या एक सॉफ्टवेयर हाउस की टीम को, एम्प्लॉइज़ को। उसमें हमने 6 मेजर जो है ना वो लाइफ साइकिल्स पढ़े थे। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की मेथडोलॉजीज़ पढ़ी थी, अजाइल, स्क्रम्स वगैरह के कुछ मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस, उसके मुताबिक जो है ना सॉफ्टवेयर अपना बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस पे ऊपर सारे मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद हमने जी जो है ना थोड़ा टॉपिक्स का क्या था जी, हाँ, प्लानिंग्स वगैरह थी कि मैनेजमेंट और प्लानिंग्स, ज़ाहिर बात है ये भी सिस्टम का हिस्सा है। ज़्यादातर जो प्लानिंग्स मैनेजमेंट के लोग होते हैं या रिक्रूटर्स वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस के अंदर या कंपनीज़ में, वो इसको चीज़ को हैंडल करते हैं। वो भी हमने अच्छी तरह डिस्कशन की। नेक्स्ट जो है वो हमने क्या पढ़ा था जी, जेन में स्किप हो गया। तो हाँ, हमने जो है ना वो सॉफ्टवेयर्स की हमने पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, यूआई इंटरफेस के तौर पे। तो वो भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद हमने पैटर्न्स बताया, डिज़ाइन पैटर्न्स में कोड का पैटर्न्स वगैरह, फ्रेमवर्क। तो अब हम जो है ना अपने डिबगिंग और टेस्टिंग वाले फेज़ में आ गए, ठीक है। डिबग्स आप लोगों को ये टॉपिक्स भी मैंने अच्छी तरह पहले भी पढ़ाया हुआ, थोड़ा सा चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन अब टॉपिक्स आ गए तो अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। डिबगिंग और टेस्टिंग है, दो टॉपिक्स हैं, ठीक है। डिबग्स में क्या होता है, बग्स में आप एरर्स को चेक करते हैं। जैसे आपका एरर रिमूव हो जाता है तो आपका जो है ना वो टेस्ट हो जाता है कोड के लिए, ठीक है। डिबगिंग एंड टेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट स्टेप टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली। सॉफ्टवेयर को, ज़ाहिर बात है, सॉफ्टवेयर किसके ऊपर बनता है जी? सॉफ्टवेयर कोड पे बनता है, ऐसी बात है ना। किस पे बनता है जी? कोड पे बनता है। कोई भी आप कोड लिखते हैं जी, सॉफ्टवेयर बन जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने सारा का सारा कोड किया हुआ है, ये सारा का सारा आप देख लें, ये कोड किया हुआ है। अब ये कोड चलेगा, कोई ना कोई विंडो नहीं आएगी और हमें आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है वो कोड पे बना होता है, और सॉफ्टवेयर वर्क तब भी अच्छी तरह परफॉर्म करेगा जब कोड की डिबगिंग और टेस्टिंग हुई होगी। तो डिबग्स में हमने फाइंड करते हैं अपने एरर्स वगैरह को, फिर फाइंड करके उसको फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब ये है कि उसको रिमूव करते हैं एरर्स को, ठीक है, उसको सेट करते हैं। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स जो यूज़र की होती है वो भी फुलफिलमेंट होती है। अच्छा, हमारा जो यहाँ पे टॉपिक्स है वो जो डिबगिंग्स है, ये भी आपने लाजमी दोनों लाइनें अच्छी तरह पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक है। बड़ी अहम है ये इंपॉर्टेंस इसकी। डिबगिंग्स की डिफ़ाइन ये है कि डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने बग्स मीन एरर्स होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस में हम ना जो एरर्स को बग्स बोलते हैं। अब ये कहाँ पे आते हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है जी, इस प्रोसेस को किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो उस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। बग्स जो है वो एरर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं सॉफ्टवेयर में जो आ जाती हैं। फिर इस बग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, ऑब्जर्व करेंगे डेवलपर या हमारा कंपाइलर्स, तो देन उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो देन क्या हो जाएगा, जब तक एरर्स रहेगा कोड में हमारी आउटपुट जनरेट नहीं होगी, हमें रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपके सामने अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, छोटा सा मैं प्रोजेक्ट्स आपके सामने बताता हूँ। चलिए कोई प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ, ये वाला बता दूँ, ये छोटा, ये ठीक। ये मैं थोड़ा सा इसकी विंडो थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। अब ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड पाइथन के अंदर जो है ना वो आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको ब्रीफली तौर पे पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है ये सारा। तो यहाँ पे भी चलें डिस्कशन हो जाती है। तो अगर यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने सेमी कॉलन लगाया, क्या हुआ है, यहाँ पे रेड रेड शो हो गया और मेरी फाइल नहीं चलेगी। मैं अगर इसको रन करता हूँ इस कोड को, तो अभी आप देखें, ओके
ठीक है, बल्कि ये एरर्स नहीं आया, चलें ये एरर नहीं होगा, ये एरर है क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी आपको बता देता हूँ, देखें 1 मिनट है, इसको मैं ज़रा CLS कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अब मैं इस कोड को ना रन कर रहा हूँ, ठीक है जी। इस कोड को क्या करता हूँ, मैं रन करता हूँ, इसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है, ये मैंने रन किया इसको। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स एरर शो हो रहा है, वो कह रहा है कि वाज नेवर क्लोज, आपने क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पे देखें प्रिंट फंक्शन को मैंने क्लोज करना था, ठीक है। ये रूल है, कोड लिखने के एक तरीका होता है, सिंटैक्स होते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिटेल आप पढ़ लेंगे चीज़ें। अभी बस इसमें यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर एरर आ गया है मेरे, ये पूरे के पूरे जो लाइन नंबर 4 में यहाँ पे शो भी करवा रहा है, वो लाइन नंबर 4 के अंदर आपका एरर्स है, ठीक है। और एरर उसने शो करवा दिया जिसकी वजह से मेरा कोड ये नहीं हुआ। अब मैं एरर को फिक्स कर रहा हूँ, मैंने ये लिखा, दोबारा अपने कोड को चलाया, तो अब मेरा कोड बिल्कुल साफ़ है, बग्स क्लियर हो गया और मेरा कोड की जो ना वो आउटपुट आ जाएगी। इसको मैं चलाता हूँ तो इसकी आउटपुट मेरे पास आ गया, ओके टुडे नॉट हॉट, ओके डन। जो भी आउटपुट आई है वो भी आपको मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी छोटा सा एरर्स, छोटा सा कोड के अंदर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो वो एरर्स आएगा, बग्स आएगा, उसको फिक्स करना चाहिए, वरना आप कोड नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ जी, मज़ीद आपको बता, ये मेरे पास बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ जी, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये वाली जो लाइन है 33 लाइन, मैं भी खैर ना इसको पहले चला के आपको बता दूँ इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट मैं भी आपको बताता हूँ। मेन ये मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोड क्या है ये भी आपने नहीं सीखना, ये कोड चलेगा, आउटपुट आएगी, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि अगर इस कोड में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी, आपका कोड ये नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बग्स एरर आपको समझा रहा हूँ, बग्स मेरे जो भी मकसद है समझाने का। ये भी एप्लीकेशन चल रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है, आई थिंक नेट का इशू है। चलें यहाँ से, हाँ ये सारा का सारा जो पेज आ गया, ये इसकी आउटपुट आ गई है मेरे पास, ठीक है जी। ये कोड चला है तो ये इसकी क्या आ गई है मेरे पास, किधर गया, ये आउटपुट आ गई, ठीक है। ये सारे के सारे पेज, ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें एरर आ जाए, कोई भी मैं एरर्स अगर इसके अंदर रखूँ इस कोड में, तो ये कोड जो है ना वो मेरा नहीं चलेगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटा सा एक काम करता हूँ, मैं फास्ट मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, दे दें इनवैलिड सिंटैक्स एरर आ गया ना, वो कह रहा है आपने फास्ट API को इम्पोर्ट नहीं किया। यूवी कोड में आता हूँ मैं, तो यहाँ पे वो आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊँगा, इसको आई थिंक नहीं चलेगी, एक मिनट है, मैं इसका ना URL ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। इधर है इसका URL, ये इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, तो ये देखें ये नहीं चलेगा, ये एरर शो कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसको चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया, वो शो भी कर रहा है रेड कलर में, वो यहाँ पे सारा वो शो कर रहा है फास्ट API। अब मैं इस एरर को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस एरर्स को फिक्स आउट कर देता हूँ, एरर को मैं फिक्स आउट कर देता हूँ, सॉरी ठीक
है जी। तो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ इसको, तो अब कोई भी एरर्स नहीं है, ठीक है जी, अब कोई भी एरर नहीं है। और यूनिकॉर्न को भी मैं चला लेता हूँ अगेन। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे आप देखें कोई भी एरर अब शो नहीं हो रहा, नीचे नीचे नहीं हो रहा, और वही नीचे आ जाए, ये देखिए नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक्चुअली में ये एक छोटी सी एक वेबसाइट बना रहा है, और वो वाली API बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ले आता हूँ, तो ये देखिए मेरा चल जाएगा, चलना चाहिए, चलना चाहिए। आई थिंक ये ना कोड नहीं चला, मुझे कोड नहीं चला। मैं एक मिनट दोबारा टर्मिनल से इसको चलना चाहिए। बस अपना नेट का भी इशू होता है। यूनिकॉर्न मेन फाइल है, ठीक है। ओके 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 चलना चाहिए भाई, क्यों नहीं चल रहा तू? एरर्स कोई भी नहीं है इस पूरे कोड के अंदर, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है, कोई भी बग्स नहीं है। इस बग्स को मैं रिमूव कर दिया मैंने। आप पहले मैंने बग्स दिया था, मैंने ये ना, अच्छा यहाँ पे दोबारा सुनने उतनी देर तक, यहाँ पे मैंने ये बग्स दिया था, यानी कि फास्ट API में ये कोड लिखा हुआ, तो इसकी मैंने ये इंपोर्ट नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा ये कोड नहीं चला था और आउटपुट नहीं आई थी। अभी मेरा कोड चल रहा है, कोई भी इसमें एरर्स नहीं आ रहा, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कोई भी एरर्स नहीं आ रहा। अभी एक्चुअल में यहाँ पे सर्वर का थोड़ा सा वो डाउन हुआ हुआ सर्वर, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज़ इसको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी। ये तो हम देखना यहाँ क्यूट कर इसको चलना चाहिए पेज को, लेकिन वो रीलोड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चले, ये वही पेज है, ये वही है, ठीक है। तो चलेगा, खैर ये नेट का इश्यूज़ है, तब तक हम अपना आगे वाला देख लेते हैं। तो ये आपने डिबग्स की समझ आ गई है, ठीक है आपको, कि कोई भी एरर्स होगा तो आपका कोड नहीं चलेगा, एरर्स आ जाएगा, एरर को आप फिक्स करेंगे तो आपका कोड अच्छी तरह चलेगा, आपकी आउटपुट जो डिज़ायर आउटपुट है वो आ जाएगी। वो कह रहा है कि टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस, वो कह रहा है डिबगर, कहता है सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं वो खुद ब खुद ही बग्स फाइंड आउट कर लेता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर पे मैं कर रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही बग्स भी बता भी देता है मुझे नीचे, और फाइंड आउट भी करता है। देखिए रेड कलर शो हो गया, होना शुरू हुआ था जब बग्स आया था। तो नहीं तो अगर आप पीछे वीडियो करके देखें मेरी, तो जब मैंने फास्ट API को रिमूव किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर आया था, और इस लाइन पे भी, एक बड़ी लाइन पे भी येलो कलर्स आ गया था, यानी कि वो फाइंड आउट कर देता है, ये सॉफ्टवेयर खुद भी फाइंड आउट कर देता है, सियाना सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, कंपाइलर जिसके ऊपर आप कोड कर रहे होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि आपका जो टूल्स है, टूल्स मीन्स कि जिसके ऊपर आप कोड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टूल है जिसके ऊपर मैं कोड कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी वो कह रहा है कि अगर आपका प्रोग्राम्स को वो हेल्प आउट करता है प्रोग्रामर को, यानी कि जो कोड लिख रहा है, जैसे मैं प्रोग्रामर हूँ, मैंने कोड लिखा हुआ है बग्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। नीचे मेंशन भी कर लेता है, और एग्जीक्यूट जब होगा तो आपको एग्जीक्यूट, यानी कि जब एग्जीक्यूशन का तो पता है ना आपको, जब आपका कोड चलता है, ठीक है, ये कोड जैसे रन आउट हो रहा है, इसकी आउटपुट नीचे आ रही थी, जैसे इसकी इफ़ वाले की आउटपुट आ रही थी, इफ़ को अगर मैं चलाऊँ तो इसकी आउटपुट फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नया कोड है, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है कोड सारा का सारा नीचे, ठीक है, इसकी आ गई। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट, एडिंग प्रिंट स्टेटमेंट इन द कोड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर वगैरह आप प्रिंट स्टेटमेंट में आपका शो हो जाता है। प्रिंट स्टेटमेंट ये है
ये जो नीचे डाटा शो हो रहा है सारा का सारा प्रिंट स्टेटमेंट, या ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसमें भी वो कह रहा है कि एरर शो हो जाता है। कोड रिव्यूज़, आप क्या करते हैं, डेवलपर कोड को अच्छी तरह रिव्यू करता है और एरर्स को रिमूव करता है और एरर्स को फिक्स आउट किया जाता है, ठीक है नहीं। जैसे हमने यहाँ पे भी एरर आया तो हमने ये वाला एरर हमने जनरेट किया था तो फिक्स आउट किया था, और यहाँ पे भी हमने फास्ट एपीआई का भी एरर्स को जो है ना वो फिक्स आउट किया था। ये क्यों नहीं चल रहा है यार, इसकी आउटपुट आनी चाहिए। ये थोड़ा सा मसला कर रहा है, आई थिंक सर्वर का मसला हो रहा है, वरना फास्ट एपीआई का ये चलना चाहिए क्योंकि अभी तक भी रीलोड हो रहा है, ठीक है। आई थिंक हाँ नहीं, सॉरी नेट का इशू आ रहा है मेरे पास ना, नेट का इशू आ रहा है मेरे पास। ये नेट हो गया सही, शायद ये भी चल पड़े, देखते हैं। खैर चलें, मैं जी किधर पहुँचे हुए थे आप, ये हमारी बुक। अच्छा, नेक्स्ट थी टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग में भी यही होता है, आपने प्रॉपर टेस्ट करना होता है अपने कोड्स वगैरह को अपने। तो टेक्स्ट की टाइप्स वगैरह ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे टेस्ट को, ठीक है, अच्छी तरह। इसी को ही एलेबोरेट करना होता है, इसी का ही अगला स्टेप है। देखें बग्स आया, एरर आया, उसको रिमूव कर दिया तो उसके बाद आपकी टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग बड़े लेवल की भी होती है, छोटे लेवल की भी होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम की, एक्सेप्टेंस वगैरह सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। के लिए अल्लाह हाफिज़।